सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हरक्यूलियन। हरक्यूलियन का मतलब होता है यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन समथिंग। बेसिकली आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो बेसिकली। सो हम इसके लिए कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, स्ट्रेनुअस कह सकते हैं, ग्रियोलिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, आर्डुअस कह सकते हैं हम इसके लिए, सेड्यूलस भी कह सकते हैं हम इसके लिए, एक्सर्शनल कह सकते हैं हम इसके लिए, टॉयलसम कह सकते हैं, वेयरीसम कह सकते हैं, एंड एंडेवर भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन एंडेवर इज़ एन एंडेवर इज़ अ नाउन एंड हरक्यूलियन इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हेगेमनी, सत्ता, आधिपत्य बेसिकली। सो हम इसके लिए लीडरशिप कह सकते हैं, डोमिनेंस कह सकते हैं, हम इसके लिए डोमिनियन कह सकते हैं। दो इडियम आए हैं आज। पहला है हमारा आज का, दैट इज़ गन फॉर समथिंग। गन फॉर समथिंग का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू डू वेरी हार्ड समथिंग। मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग और अचीविंग समथिंग। आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। सो इस गन फॉर समथिंग के को ना एज अ सिनोनिम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, हरक्यूलियन के साथ। हमारा नेक्स्ट है आज का, नॉक ऑन द डोर। नॉक ऑन द डोर का जो लिटरल मीनिंग होता है, वी ऑल नो दैट, कि किसी का दरवाज़ा हमने खटखटाया है, नॉक ऑन द डोर। लेकिन जो इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है, इट हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट जो होता है फिगरेटिव मीनिंग नॉक ऑन द डोर का, वो ये होता है कि बेसिकली यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग, स्पेशली सक्सेस, स्पेशली क्रैकिंग एग्ज़ाम, एन एग्जामिनेशन। ओके, और दूसरा मतलब होता है बेसिकली टू जॉइन अ ग्रुप और अ पार्टी, नॉक ऑन द डोर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑल माइटी। ऑल माइटी का मतलब होता है टू हैविंग अनलिमिटेड पावर टू डू एनीथिंग, जैसे कि हनुमान जी। जैसे कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सर्वशक्तिमान है। एंड इट हैज़ टू मीनिंग्स ऑल्सो, एलमाइटी हैज़ ऑल्सो टू मीनिंग्स। पहला तो हो गया हैविंग अनलिमिटेड पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी शक्तिशाली हैं। तो ओमनी पोटेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए बोल सकते हैं पावरफुल कह सकते हैं। अब ओमनी पोटेंट में ना दो रूट वर्ड आ रहे हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल और पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जिसके पास बहुत सारी पावर है। ऑल माइटी का जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली वेरी ग्रेट, वेरी मतलब बहुत वेरी लार्ज कह सकते हो, बहुत बड़ा है कोई चीज़, बहुत विशाल है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो हम कह सकते हैं इसके लिए लार्ज कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, कोलोसल कह सकते हैं, वास्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए हुमंगस कह सकते हैं, स्टुपेंडुअस कह सकते हैं, वोपिंग कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं, एपिक कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, जायंट कह सकते हैं, जाइजेंटिक कह सकते हैं, गैरगेंटुअन कह सकते हैं। हम इसके लिए मैसिव कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं, लेवाइथन कह सकते हैं, ट्रमेंडस कह सकते हैं। ट्रमेंडियस के बाद हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से मैमॉथ कह सकते हैं, बेहमॉथ कह सकते हैं, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, टाइटैनिक कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड एपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि एपिक भी तो बड़ा ही होता है। ग्रंथ वगैरह जो होते हैं हमारे महाकाव्य बड़े होते हैं ना, तो एपिक भी कह सकते हैं हम इसके लिए एक तरीके से। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है हटी हैं आप, ज़िद्दी हैं, आसानी से मानते नहीं हैं। तो ज़िद्दी भी दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोनों देख, अगर आप नेगेटिव तरीके से ज़िद्दी हैं तो हम इसके लिए एडमेंट कह सकते हैं, स्टबन कह सकते हैं, पग्नेशियस कह सकते हैं, बुल हेडेड कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हैं, इंट्रासीजेंट कह सकते हैं, इन इलास्टिक कह सकते हैं, हम इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं इसके लिए। फिर जो कट्टरवाद होते हैं वो भी ज़िद्दी ही होते हैं, तो जिंगोइस्ट कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं, डॉगमेटिक कह सकते हैं, फैनेटिक कह सकते हैं हम इसके लिए, शॉवनिस्ट कह सकते हैं, बाइगॉट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से ज़िद्दी हैं, दिलिए ज़िद्दी है ना, सो बेसिकली हम इसके लिए इम्प्लेकेबल कह सकते हैं, आप कह सकते हो परपेचुअल कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो, कंसिस्टेंट कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, अनवेवरिंग कह सकते हो, अनस्टॉपेबल कह सकते हो, अनफ्लिंचिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हैं एक तरीके से फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं आप, स्पिरिटेड है एक तरीके से, डोंटलेस कह सकते हो, फियरलेस कह सकते हैं हम इसके लिए, डिटरमिन्ड कह सकते हैं, बोल सकते हैं एक तरीके से। तो और जो लोग ऐसे इस तरीके के होते हैं जो एकदम कभी रुकते नहीं हैं, निरंतर चलते रहते हैं, रिलेंटलेस कह सकते हो, अनरिलेंटिंग कह सकते हो एक तरीके से। वो ब्रेव भी तो हुए, क्योंकि जिगरा चाहिए,
कंसिस्टेंसी बनाने के लिए भी तो, है ना। सो हम कह सकते हैं इसके लिए ब्रेव कह सकते हैं, प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं, गैलेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, बोल सकते हैं वैलियंट कह सकते हैं, वेलोरस कह सकते हैं, ब्रेव कह सकते हैं, इनविंसिबल कह सकते हैं, अनअसैलेबल, हाँ अनअसैलेबल कह सकते हैं, अनकॉन्करेबल कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अनलीश, किसी चीज़ को मुक्त करना, आज़ाद करना। अब वो आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, वो किसी इंसान, कोई इंसान हो सकता है। एक ऐड आती है अनलीश द पावर ऑफ फ्रेगरेंस, है ना। सो बेसिकली किसी चीज़ को मुक्त करना। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए फ्री कह सकते हैं, लीवे कह सकते हैं, गिव लीवे कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से लिबरेट कह सकते हैं, अनचेन, अनफेटर, अनशैकल, अनब्रेडल बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक तरीके से एमेंसिपेट कह सकते हैं, एक्सोनरेट कह सकते हैं, विंडिकेट कह सकते हैं, एक्विट कह सकते हैं आप इसके लिए। वो एक वर्ड होता है जब आप किसी को ब्लेम से फ्री कर देते हो तो एक्सकल्पेट कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ वाइंड अप। लेट्स वाइंड अप दिस मीटिंग। बेसिकली ख़त्म करना किसी चीज़ को, टू एंड ऑफ समथिंग कह सकते हैं, या फिर कंक्लूड करना, टू कंक्लूड समथिंग। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ टर्मोइल। उथल पुथल मची हुई, एकदम मच्छी बाजार बना के रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। सो हम इसके लिए टुमल्ट कह सकते हैं, बोल सकते हैं अपहीवल कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, कोमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, फरोर कह सकते हैं, कोमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, फस बोल दिए 2 बार बोल, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अपरोर कह सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, क्लैमर कह सकते हैं, आउटक्राई कह सकते हैं आप इसके लिए, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसके लिए, अनरेस्ट कह सकते हैं। ओके हमारा जो नेक्स्ट आउटक्राई बोल दिया मैंने, हाँ आउटक्राई तो बोल ही दिया, आउटक्राई हो गया, ठीक है।